अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा राज्य जिसे पूरे देश में सबसे शिक्षित और सबसे विकसित कहा जाता है, वहीं पर हर 10 में से 7 विधायक आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? और नहीं, ये कोई आरोप नहीं है दोस्तों, ये खुद नेताओं के दिए हुए हलफनामों से निकाला हुआ कड़वा सच है। केरल मॉडल, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। जब भी देश में शिक्षा, स्वास्थ्य या विकास की बात होती है, केरल का नाम सबसे पहले आता है। और ये गलत भी नहीं है। केरल ने इन क्षेत्रों में शानदार काम किया है, लेकिन मार्च 2026 में एक रिपोर्ट सामने आती है, एडीआर की रिपोर्ट, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये एक स्वतंत्र संस्था है जो चुनाव लड़ने वाले नेताओं के हलफनामे पढ़ती है, वही कागज जो नेता खुद इलेक्शन कमीशन को देते हैं। यानी डेटा पूरी तरह उनका खुद का दिया हुआ होता है। अब यहीं से कहानी भी पलटती है। केरल विधानसभा में कुल 132 विधायक हैं और एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि इनमें से 92 विधायकों पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, यानी लगभग 70%, 10 में से 7। अब इसे जरा महसूस भी कीजिए, अगर आपके मोहल्ले में 10 में से 7 लोगों पर केस चल रहे हो तो आप उस जगह को क्या करेंगे? और यहाँ तो बात उन लोगों की हो रही है जो कानून बनाते हैं विधानसभा में बैठकर। अब कुछ लोग कहेंगे कि केस होना और दोषी होना दोनों अलग अलग बातें हैं, और ये बात सही भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिन लोगों पर गंभीर आरोप हो उन्हें बार बार चुनाव जीतकर विधानसभा में बैठाना चाहिए, न खुद बैठना चाहिए? और मामला यही खत्म भी नहीं होता। इन 92 में से 33 विधायक ऐसे हैं जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप है। 2 पर तो हत्या के केस, 3 पर हत्या की कोशिश और 3 पर महिलाओं के खिलाफ अपराध, जिनमें से 1 पर बलात्कार का आरोप भी शामिल है। यही लोग विधानसभा में खड़े होकर कानून और सुरक्षा पर भाषण देते हैं। अब अगर आपको लगता है कि ये किसी एक पार्टी की समस्या है, तो यहाँ सबसे बड़ा झटका मिल सकता है आपको। जी, सीपीएम के 74% विधायक, कांग्रेस के 90%, आईयूएमएल के 86% और सीपीआई के 44% विधायक केस में फंसे हुए हैं। मतलब साफ है, ये किसी एक पार्टी की नहीं, पूरे सिस्टम की समस्या है। सत्ता बदलिए, चेहरे बदलिए, लेकिन तस्वीर वही रहती है दोस्तों। अब बात पैसे की भी कर लेते हैं। 55% से ज्यादा विधायक करोड़पति हैं और सबसे अमीर विधायक के पास 34 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। और यही नेता चुनाव के समय गरीबों की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं। तो सवाल उठता है, ये सब होता क्यों है, कैसे हो जाता है? जवाब बहुत सीधा है, पैसा, ताकत और नेटवर्क। जी, चुनाव लड़ना सस्ता नहीं है। जिनके पास पैसा है, जिनके इलाके में पकड़ है, जिनका दबदबा है, पार्टियां उन्हें टिकट देती हैं और फिर जाति, धर्म और पार्टी की वफादारी उन्हें वोट दिला देती है। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच भी सुन लीजिए, गलती सिर्फ नेताओं की नहीं है दोस्तों, हमारी भी है और आपकी भी है। हम में से कितने लोग अपने विधायक का हलफनामा पढ़ते हैं? कुछ नहीं पढ़ते, कोई पढ़ता ही नहीं है। केरल जैसे राज्य में जहां साक्षरता दर लगभग 100% है, वहां भी लोग वोट देते समय डेटा नहीं देखते, भावना देखते हैं और फिर 5 साल बाद शिकायत करते हैं कि सिस्टम क्यों नहीं बदल रहा। इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता, इससे कानून व्यवस्था कमजोर होती है, लोगों का भरोसा टूटता है। यही वजह है कि केरल के पढ़े लिखे युवा बड़ी संख्या में विदेश जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिस्टम पर भरोसा ही नहीं रह गया है। जब नेता ही दागी हो तो भरोसा और भी कमजोर हो जाता है दोस्तों। अब एक बात बिल्कुल साफ है, केरल की उपलब्धियां असली हैं, लेकिन ये सच्चाई भी उतनी ही असली है दोस्तों। जब 70% विधायक केस में हो तो सवाल पूछना जरूरी है, ये आलोचना नहीं है, ये लोकतंत्र की जरूरत है। तो एडीआर की वेबसाइट पर जाइए, अपने विधायक का नाम डालिए और उनका पूरा रिकॉर्ड खुद देखिए। और अगर आप केरल से नहीं हैं तो अपने राज्य के विधायकों का रिकॉर्ड देखिए, क्योंकि ये सिर्फ केरल की कहानी नहीं, ये पूरे देश की कहानी है। और अगली बार जब कोई आपको मॉडल स्टेट बताए तो एक सवाल जरूर पूछिए, क्या आपने पूरी तस्वीर देखी है या सिर्फ आधी ही देखी है? अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जागरूक मतदाता ही सिस्टम बदल सकता है। और नीचे कमेंट में बताइए क्या सच्चाई आपको पहले से पता थी। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। धन्यवाद।